सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट अभी आपके सामने उपस्थित होंगे। हमने पिछली चर्चा में थोड़ी-सी अ, वृहद चर्चा कर ली थी जुडिशरी के संबंध में और मैटर ये है कि जुडिशरी का विषय आपने जैसे पिछली वीडियो में बताया काफ़ी जटिल है, तो इस पे लगातार कई एंगल से बात होगी। तो पिछली चर्चा का शेष भाग अब आगे। सबसे मेन बात कि ये एक तो जुडिशरी में ये तय हो गया है, इसमें कोई शंका नहीं है। खबरें आती किसी का रिश्तेदार उठा लीजिए तो किसी जज को उठा लीजिए तो किसी वकील या जज साहब के रिश्तेदार निकलता है। ये जो शर्मा जी सॉरी जो जज साहब हैं जिनके यहाँ पे पकड़ा गया है कैश या नहीं पकड़ा गया है, जिनके यहाँ नहीं पकड़ा गया है कैश, लेट्स लेट्स से दिस वे, इनके चाचा जी बहुत बड़े वकील थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। इनके पिताजी खुद भी जज थे। चंद्रचूड़ जी के भी पिताजी जज थे, सीजीआई थे। और अभी जो खन्ना साहब हैं उनके भी चाचा जी बहुत बड़े जज थे जिनको इंदिरा गांधी सुपरसीड। तो जिसकी पूंछ उठाएंगे वो किसी न किसी का भाई भतीजा ही निकलेगा। और ये सारे भाई भतीजे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में लॉ पढ़ के आते हैं। तो इन बच्चों को तो अमेरिकन सिस्टम द्वारा टैप करना बहुत आसान है। तो क्यों नहीं माना जाए? इनकी सारी पढ़ाई लिखाई जो बाहर होती है, यहाँ आते हैं सीधे किसी बड़े वकील के साथ लग जाते हैं, हाई कोर्ट में सीधे प्रैक्टिस करने लगते हैं, फिर कुछ दिन बाद जज बना दिए जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं। तो बड़ा आसान सिस्टम। तो अमेरिका के लिए ये बहुत आसान है, यूएस डीप स्टेट के लिए, कि इनको ही टैप कर लो। इनके मैं तो दूसरी बात मैं तो जी दूसरी बात कह रहा हूं कि केवल अमेरिका के लिए ही इतना इजी नहीं है। सिर्फ ये भारत के जो राजनीतिज्ञ है या भारत के में जो भ्रष्ट वातावरण जो राजनीति में बना है, उनके लिए भी इजी है। उनके लिए एक ईमानदार जज की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि यदि ऐसा ईमानदार जज होता तो जैसे मुलायम सिंह यादव का जो है इनकम टैक्स में आय से ज्यादा संपत्ति का केस था, ओपन शट केस था, सब कुछ हुआ, एक निर्णय उसके खिलाफ आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। आज की तारीख इतने जो है केसेस चल रहे हैं, तो कहाँ न्याय मिल रहा। तो यहाँ तो बेसिकली जो है कि इन इन लोगों की जो वकालत अमेरिका या से करके आ रहे हैं, इंग्लैंड से करके आ रहे हैं, इसके साथ तो बेसिक तो सबसे बड़ा जो कि विषय तो नहीं है इस पॉडकास्ट का, कोई भी ब्यूरोक्रेट उसका बच्चा यदि विदेश में पढ़ रहा है और वो जो है बच्चा जो है यदि बैंक में किसी स्कॉलरशिप पे जाकर एडमिशन पा रहा है, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इजी है। आप तो इजी आपने लीग मुलायम सिंह की यूनिवर्सिटी में बात की आपको दादा, बताइए आय से हाँ अधिक संपत्ति। मुलायम सिंह हाँ खेतों में छिपते थे, साइकिल से भागते थे। जब जान पे बनाई थी तब एकमात्र साधन जो उनके पास था वो था साइकिल। साइकिल से दिल्ली भाग के गए थे और इटावा के उस क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल इलाका भी नहीं था कि रईस रहे हैं। और लड़का जो है प्रतीक यादव, वो लैम्बोर्गिनी चलाता नीले कलर की लखनऊ में। और ये धीरू भाई अंबानी का केस भी नहीं है कि भाई साहब आप जो है बहुत बड़े इंडस्ट्रियल आदमी हो या मुलायम सिंह यादव ने इंडस्ट्री लगाई हो या फैक्ट्री लगा दी हो, सब कर दिया हो कि एक ही जीवन में इतना पैसा। भाई पॉलिटिशियन थे ना। कौन सा व्यापार है अखिलेश यादव का? कौन सा व्यापार, कौन सा धंधा है? आय से अधिक संपत्ति, घर, यहाँ लंदन में होटल, पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती हैं और कभी खंडन भी नहीं होता। सब चल रहा है मामला। तो और जाहिर सी बात है जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो हेमंत सोरेन ने अपने हाथ से एज अ सीएम, और खुद माइनिंग मिनिस्टर था, अपने हाथ से लिखा कि हेमंत सोरेन एज अ सीएम संस्तुति करते हैं कि मिनिस्टर साहब, माइनिंग मिनिस्टर को, हेमंत सोरेन को, कि एक हेमंत सोरेन नाम का आदमी है उस पर माइन अलॉट कर दी जाए। और भाई साहब बेल मिल जाए चुनाव प्रचार के लिए, वो जीत जाते, फिर से सीएम हो जाते। ठीक है। तो फिर आप उसी पॉइंट पे आ गए आप। और ये जज साहब यही जनता थे भी जो हेमंत सोरेन को जमानत दिए हैं, सत्येंद्र जैन को दिए हैं, केजरीवाल को दिए हैं। और यहाँ तक कि सतीश चंद्र मिश्रा सर के हवाले से पता चला कि 28 फरवरी को पीसीए जो होता है, जो बड़ी कवायद की जा रही है कि एनजेसी लाया जाए, एनजेसी लाया जाए। क्या करेंगे एनजेसी लाके? जब इंटरव्यू लेने वाले यही साहब होंगे, यही जज साहब होंगे। ये भाई साहब 28 तारीख को पीसीएसजे के 300 लोगों का इंटरव्यू लिया इन्होंने, उस बोर्ड के हेड थे ये 28 फरवरी को। पीसीएसजे में भी किसको भर्ती करेंगे ये?
और किस तरीके से करेंगे, जिससे पहले ही तुम 2-4-5 करोड़ ले लोगे पीसीएजे बनने के लिए, वो आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगा? तो आप, आई डोंट नो हाउ टू रियली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मे बी ट्रांसपेरेंसी इज द की। भाई इनकी संपत्तियां बाहर होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों कम से कम, अगर पुलिस वाले की संपत्ति, ब्यूरोक्रेट की संपत्ति, ट्रांसपेरेंसी से ही तो डर लग सकता है ना। नेता को अपना कम से कम एफिडेविट फाइल करना पड़ता है, नेता पे केस हो सकता है ऐसे अधिक संपत्ति का। बिजनेसमैन जब आईपीओ लेता है, पब्लिक मनी लेता है, तो उस पे क्या कहते हैं, उसपे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि हर 3 महीने पे अपना बुक्स पब्लिक करनी है। ये भाई सब लोग को क्यों नहीं ताकीद की जाती कि आप भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, आधार से लिंक करिए, लिंक करिए, पब्लिक करिए। आप पब्लिक के ही पैसे पे पल रहे हो, पब्लिक ही तो आपको ताकत करी है, तो पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंसी से क्या तकलीफ है? ये मेरा एक, अभी मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जिसके इतने सारे एंगल हैं। अभी तो हम डीप स्टेट की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। आप, मैं फिर अपना सवाल वापस लेता हूँ, इस पे हम अलग से करेंगे। सो आप ये बता रहे थे कि इट इज वेरी इजी फॉर देम टू गेट कॉम्प्रोमाइज विद द world powers, and Soros has बिल्कुल, offered a lot of money. डेफिनेटली। I don't have any reason not to believe the Indian judiciary is compromised by those powers which are against Indian interest. I don't have any doubt. I don't have any doubt. ठीक है, I मैं don't तो have any reason to doubt. 10 इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जो कि इलाहाबाद ही है, अभी तक उन्होंने प्रयागराज अपना नाम चेंज नहीं किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जज, हाई कोर्ट के 10 जजेस ने, इतने पावरफुल हैं ये लोग, अपने आप को उसका केस सुनने से मना कर लिया, रिक्यूज कर लिया। 11वें ने जमानत दे दी। एक इनका हाई कोर्ट का जज मारा गया था कश्मीर में, सबसे पहले जो कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, तो गंजू जी की सरेआम हाई कोर्ट के जज से सरेआम हत्या हुई थी, मार के टांग दिया गया था उनकी लाश को। और आज तक इसी जुडिशरी ने बोला कि नहीं, कश्मीरी पंडितों पे जो हत्या हुई है उसके प्रति एफआईआर नहीं हुआ, केस नहीं होगा। वो बोल दिया कि बहुत पुराना हो गया केस, हटाओ यार, छुट्टी पाओ। एक एफआईआर नहीं हुई, 5 लाख लोग वहां से निकल गए, भाग गए, हजारों मार दिए गए, और इनका अपना आदमी मारा गया, तब उसकी प्रोटेक्शन में नहीं गई ये। मुसलमान एक, तो ये एक तो ये आप विषय और है जो मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। मुसलमानों से डरते हैं या कॉम्प्रोमाइज है मुसलमानी सिस्टम से? रोहिंग्या बचा रहे हैं, रोहिंग्या के बच्चे, रोहिंग्या के बच्चों के यहाँ पाल रहे हैं। नहीं, डरते हुए पर तो कुछ नहीं है, कॉम्प्रोमाइज है भाई। दे आर करप्ट, दे आर मॉरली करप्ट, दे आर कॉम्प्रोमाइज। आज तक अंग्रेजों का उठाया हुआ लपदा उन लोगों ने नहीं उतारा है, वो काला चोंगा दे जो आर है पहनते मोल। हैं। ये जो है विदेशी शक्तियों के मोल है भारत में, सबसे बड़े काले लबादे के अंदर। मुझे कोई शक नहीं है, मेरे पास कोई कारण नहीं है ये मानने का कि ये देशभक्त, राष्ट्रभक्त नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसकी कलम से कुछ इस तरह के निर्णय हो जिससे कि भारत की संप्रभुता, भारत के संविधान में खतरा उत्पन्न हो जाए, मैं उसको कैसे मान लूं कि भारत का हितैषी? सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब सिस्टम है। खालिस्तानी बैठे हुए थे दिल्ली बॉर्डर पे, अरे वो छोड़िए दादा, खालिस्तानियों के खिलाफ जो खुद समिति बना ली, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की, क्योंकि वो रिपोर्ट जो मोदी सरकार के कानूनों के, किसान कानून के फेवर में जा रही थी। मोदी जी की जब सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जब पंजाब में 20 मिनट फंसे रहे वो, उसकी जांच गृह मंत्रालय से हटाकर खुद अपने हाथ में ले ली और मात्र एक सब इंस्पेक्टर सस्पेंड किया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है जुडिशरी ने। क्या बोलेगा कोई भाई? भारतीय जुडिशरी जो एक सुनहरा मौका मिला है, तथाकथित नोटों का भंडार जो जलता हुआ मिला, तो एक ये मौका मिला है कि यदि जो है वो केंद्र सरकार अपने आत्मबल को सही दृष्टिकोण में रखते हुए हथौड़ा चलाना चाहती, चला ले इस वक्त, और जो कुछ भी इसके अंदर रिफॉर्म करने चाहती है वो करा ले। क्योंकि मैं समझता हूं इस वक्त जो है न्यायपालिका अपने सबसे कमजोर क्षणों में है, और इसको दोबारा जो है शक्तिशाली बनने नहीं देना चाहिए। इसको शक्तिशाली बनने देना चाहिए, लेकिन राष्ट्र हित में बनना देना चाहिए, राष्ट्र का हित करने वालों के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं, जैसा दिख रहा है। क्योंकि एक भ्रष्ट न्याय प्रणाली भ्रष्टाचार के लिए सबसे बड़ी सहयोगी होती है।
भ्रष्ट राजनीतियों की सबसे चहेती होती है, भ्रष्ट जनता की बड़ी मांग होती है, क्योंकि भारत में भ्रष्ट राजनेताओं को चुनने का जिम्मा भी भारत की भ्रष्ट जनता ने ले ही रखा है। यदि भारत की जनता यदि ईमानदार होती, वो सब हम सब जो है ऐसी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वी कैन नॉट एब्जॉर्व अवर सेल्फ, सवाल ही पैदा नहीं नहीं, होता। वो ठीक है, जनता तो कर रही है, जनता एक वो जनता परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही है लगातार। जनता के पास पावर ही कितनी है? जनता के पास वोट देने की पावर, इसके अलावा तो जनता के पास कोई पावर है नहीं। सड़क पे उतर जाती है तो मीडिया उनको जो है मैनिपुलेट कर ले जाता है। केजरीवाल जैसे आदमी को हमारे सर, अब तो हम आंदोलन भी नहीं कर सकते, नया कोई पैदा होकर लगे तो अगला केजरीवाल हम पैदा कर रहे हैं। दूसरा मैटर ये है कि अगर किसी यहाँ के यहाँ रेड पड़ती थी, व्यापारी के यहाँ, उसके यहाँ करोड़ों रुपए कैश पकड़ाया जाता था, तो उसके जानने वाले हर तंत्र पर पूरी रेड पड़ती थी। तो क्या पूरी दिल्ली लुटेरे में जितने लोग हैं, घर पे एक बार रेड नहीं पड़ जानी चाहिए थी? रेड ही पड़ जाती, उसमें कौन सा दिक्कत थी? सवाल बात का है, जब मूल प्रश्न यही है कि न्यायपालिका जो है भ्रष्टाचार के दलदल में अपने फंसी हुई दिख रही है, तो फिर ये सवाल जो है कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, मतलब ही नहीं रहता। ये तो तब होता है जो सही हो रही होती, सही प्रणाली होती, जिसकी जो है क्लियरिटी होती, वहां पर ये होता कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों है। यहाँ से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते, आप इस चीज की कैसे कर सकते हैं? जहां लालू प्रसाद यादव जो सजा याफ्ता मुजरिम है, वो बरसों से जो है वो पेरोल पे बाहर घूम रहा है। उसका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य, करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, हत्याएं कर दी, सबका मानसिक स्वास्थ्य सब बर्बाद कर दिया। उस आदमी का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड वाले केस में 4 साल से 5 साल से बेल पे घूम रहे हैं। ये पूरा गांधी पूरा देश घूम रहे हैं। पूरा गांधी परिवार जो है 7 दशकों से बिना काम किए जो है खरबपति बना हुआ है। तो एक वन वे स्ट्रीट कोई भी नहीं। इसका सीधा अर्थ ये है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम लिया आपने, हाईकोर्ट में लोग कहते हैं कि हमारे केस की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी, और हाईकोर्ट ने इसके फेवर में फैसला सुनाया कि हाँ, इन लोगों के केस चलते रहेंगे, उसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। मतलब हाँ, बिल्कुल करेंगे भाई, क्यों नहीं चल रहा है उसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। हमको आपको पता ही नहीं चल सकता कि इनका जो कोर्ट में हियरिंग चल रही नहीं चल रही, ये साला गया था कि नहीं गया था वहां पे, अपनी सुनवाई में खुद प्रस्तुत हुआ था नहीं हुआ था, इसको पर्सनली बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, स्वतः संज्ञान लेने के लिए इनके वो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये इतना लंबा विषय है कि राहुल गांधी सोरोस प्रोटेक्टेड, राहुल गांधी प्रोटेक्टेड, तो 1+1=2। या जिस सिस्टम ने इनको जजेस बनाया है, उस सिस्टम के जो मुख्य जो नेतृत्व है, उसके विरुद्ध कैसे जा सकता है कोई? ये आज के जज थोड़ी बने हैं, ये तो सर कहानी में 50 से स्टार्ट है ना। तो ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है भाई, चोर चोर मौत नहीं भाई, संतानें हैं। 70-80 में जो जजेस रहे होंगे, उन्हीं की संतानें आज जज बन के बैठी है ना। सब दिल्ली के पढ़े लिखे आपस में उन्हीं स्कूल्स में, कोई बैचमेट है, कोई स्कूल मेट है, कोई कॉलेज मेट है, कोई मेट बनने दिया है, उनको बनने दिया गया। मुझे लगता है लंबा विषय, इसके बहुत सारे आयाम हैं, पर एक बात तो ऑलमोस्ट 1+1=2 की तरह क्लियरली दिखती है कि जो इनका सिस्टम है वो मनी दे डोंट हैव टू डिस्क्लोज। इनके इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल सबने अपने एनजीओ खोल के एफसीआरए के थ्रू इनके इतने पैसे आते थे। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, तुमको एनजीओ खोल के बाहर से विदेश से पैसे लेने की क्या जरूरत है भाई? तुम खुद से फीस में कितना पैसा ले रहा है, उनकी आंख के सामने करोड़ों रुपए लाखों रुपए फीस लिए जा रहे हैं, न्याय इतना महंगा कर रखा है, कोई मतलब नहीं है। खैर वो तो फिर कितनी सारी बातें हैं, तो ये डीप स्टेट द्वारा पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज ये भी हो सकता है, अगर पॉलिटिशियन हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, एनजीओ सब हो सकते हैं, तो ये भी हो सकते हैं, क्या तकलीफ है इसमें? कुछ जैसा आपकी बीवी का भी एनजीओ होगा, वो भी खोल के बैठी होंगी, पैसा आ रहा होगा बाहर से, क्या दिक्कत है? बेटियों का, बच्चों का, औरतें सब बाहर। मैं तो उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कोई कारण नहीं है कि ना होने का। दादा क्या थे? जुडिशरी में ही थे।
कि उसको छोड़ा जा रहा है? भारत में जो आज आप देख रहे हैं, जो हरास है, या बौद्धिकता का या राजनीतिक तंत्र का, तो ये चिम्मन हरास लाल का कारण हरीलाल कि सेतलवाड़ दादा थे, तीसरा सीतलवाड़ के, अंग्रेजों के टाइम में इंडियन बैरिस्टर ज्यूरिस्ट जो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। लो, और ये तो इसकी क्यों बेटी को नहीं जो है इमरजेंसी लगा, हम बिल्कुल इमरजेंसी में को वो जमानतें दी जाती हैं। 2 बेंच में बैठाई सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के लिए, क्लैश हो गया तो 1 घंटे बाद फिर छुट्टी के दिन जो है तीसरी बेंच, 3 लोग की बेंच बिठा दी। अजीब सिस्टम है भाई। एसएमएस पे कपिल सिब्बल संदीप भाई, जमानत दिलवा रहा था, और संदीप तीसरा तुम्हारा सीतलवाड़ विलाप भी जो है, बाहर से फंडेड रही हैं। जी, अरे वही तो कह रहा है, इसमें विलाप करने की आवश्यकता नहीं। इसका नाभि केंद्र भारत का न्याय प्रणाली और न्यायपालिका। भारत में जो भ्रष्टाचार है, भारत में जो बौद्धिकता का ह्रास है, जिस तरीके का या समाज में, उसकी नाभि केंद्र में जो उसकी नाभि जो है, वो भारत की न्यायपालिका और ये न्यायालय है। शीतल व्यापार क्यों नहीं करेंगे भाई? इनको बनाने वाले भी तो वही थे। तो ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक तरफा नहीं है कि शीतलवाड़ को केवल क्या न्यायपालिका से ही सहयोग मिला। पूरा, अरे क्या बात है, शीतलवाड़ बनी इसलिए थी कि यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी थी, और शीतलवाड़ बनी ना, इसीलिए जब जब खुद जो है राजीव गांधी फाउंडेशन में विदेशी पैसा ले सोनिया गांधी लेगी, तो फिर जो है, जो उसके लिए काम करते हैं, वो उनको विदेश से पैसा मिलना कौन सी बुरी बात है? और ये बुरी बात थी भी नहीं 2014 तक। ये जो आपके वकील नॉर्मलाइज हो कपिल गया था। सिब्बल, ये सब लोग जो है एफसीआरए का लिए लाइसेंस लिए, तो विदेश से पैसा मिल रहा था, तो जो उनको मिल रहा है, तो एक जिस साल की बेटी बेटा पत्नी वहां काम कर रही है, उनको पैसा मिल रहा, कौन सी बात? भाई हमारे समाज ने, हमारे यहाँ जो है भ्रष्टाचार की जितनी भी सीढ़ियां हैं, उन सभी सीढ़ियों पे माथा में झुकाया है, और उसको जो है लीगलाइज किया है। भारत में जो आप देख रहे हैं, भारत में जो भ्रष्टाचार है, जो कुछ भी है, ये हमारे यहाँ भारत के समाज में उसको जो है सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की है। दादा ये जो चिदम्बरम न्यायालय फाइनेंस मिनिस्टर था, ऑर्डर देता था कि वोडाफोन या पता नहीं कौन सी कंपनी का जो है टैक्स बकाया है, रेट्रोस्पेक्टिवली इनको 12-15 हजार करोड़ पर टैक्स देना है, और बाद में जाके उसी वोडाफोन कंपनी का केस लड़ता था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तुम दोनों पैसे खेल रहे हो। मस्त सीन चल। खैर भी चर्चा हो जाएगी आज की फिर भी। जी जी, हाँ, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, तो आज की चर्चा इतना लंबा, एक्चुअली क्या है, जड़ें बहुत गहरी हैं, पर यह तय है 1+1=2। जिस प्रकार से इंटरनेशनली और नेशनली भारत में इन लोगों ने जिस प्रकार से चीजें, मतलब सोचिए क्या क्या कर रहा था। मेधा पाटेकर बाहर से पैसा लेकर सरदार सरोवर बांध को रोकना चाहती थी, और उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार लड़ाई लड़ती थी, और जब केस जीत जाती थी तब जाके बोलते थे नहीं अब 10 मीटर बढ़ा दो, अब 10 मीटर ऊंचाई बढ़ा दो। ये सिविल और बांध के भी एक्सपर्ट होते सारे के सारे। खैर वो एक अलग कहानी है। तो क्या लड़ाइयां लड़के सरदार सरोवर बांध और लोगों को पानी पहुंचाने का काम भी जो है सुप्रीम कोर्ट से लड़के गुजरात सरकार ने, मोदी जी ने किया था। और आज वहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिबर्टी खड़ी है, वो भी एक स्तंभ के रूप में। तो डीप स्टेट से कॉम्प्रोमाइज तो लगते ही हैं, प्राइमा फेसी जो इनका शब्द है, प्राइमा बिल्कुल फेसी सर्कमस्टेंशियल प्राइमा एविडेंस फेसी के नहीं, इसमें मद्देनजर हम आप आज ये घोषित कर सकते हैं कि जुडिशरी का जो है एक संबंध बाहर से लगता है। तो इसी के साथ चर्चा का समापन करते हैं। दादा बहुत लंबी बातें होगी, और ये बात ऐसी है कि जिसमें कई लोगों के साथ लगातार कई बार बात करते रहना आवश्यक है, जब तक इसका समाधान न निकल आए, जब तक भारत की जनता न्यायतंत्र से, अन्याय तंत्र से प्रताड़ित होना बंद न करे। इसका दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर में सुना, और अब क्या ही कहें, बात लंबी हो गई पर जरूरी थी। और इसी के साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर, आपके माध्यम से बातें बाहर जाना। और इस समय तो पर्टिकुलर ये न्याय तंत्र को ये जनता ही कर सकती है, और हम और आप बातचीत करके ही कर सकते हैं। यही हम कर सकते हैं, तो फिलहाल यही करते हैं। और इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट, कृपया प्रारंभ चैनल को लाइक करें,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपनी इनसाइट्स अपने पुराने राम जानकारी राम। लेकर आए आप, और हम इस विषय पर आपसे लगातार और भी बात करते ही रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। राम राम।